ये बताइए कि आपने अपने चुनावी तर्कश से एक तीर निकाला, वो तीर हर जगह चलाते हैं आप। मुफ्त में ये दे देंगे, मुफ्त में वो दे देंगे। साहब मुफ्त में कैसे सब कुछ देंगे? पैसा तो हम लोगों की टैक्स की कमाई से जा रहा है। बताइए। बहुत अच्छा सवाल आपने किया रोहित जी कि देश के 15 पूंजीपतियों के पास 10 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान का बैंकों का कर्जा है। आपके बैंक खाली कर दिए, जो आपके टैक्स के पैसे से, हिंदुस्तान की जनता के टैक्स के पैसे से, जो आपने अपने पेट काट के बैंकों में पैसा जमा किया था, वो पैसा किसको दिया गया? विजय माल्या को दिया गया, मेहुल चौकसी को दिया गया। किसको दिया गया? प्रधानमंत्री को फ्री बिजली मिलती है, कोई सवाल नहीं। मुख्यमंत्री को मिलती है, कोई सवाल नहीं। सांसद को मिलती है, कोई सवाल नहीं। विधायक को मिलती है, कोई सवाल नहीं। मंत्री को मिलती है, कोई सवाल नहीं। लेकिन अगर हम जनता को फ्री बिजली देते हैं तो कहते हैं साहब जनता को कैसे आपने फ्री बिजली दे दिया? ये भी तो जनता के टैक्स के पैसे से दिया जा रहा है ना। और एक चीज आप बहुत साफ तौर पे समझ लीजिए कि बाजार की अर्थव्यवस्था तब तक नहीं चलेगी जब तक लोगों के जेब में पैसे नहीं होंगे, उनके पास परचेजिंग पावर नहीं होगी। जो बचत बिजली के नाम पे होती है, जो बचत शिक्षा के नाम पे होती है, जो बचत इलाज के नाम पे होती है, वो बचत कहाँ लेके जाता है एक गरीब आदमी? वो बाजार में कुछ सामान खरीदता है और उससे बाजार की व्यवस्था चलती है। केजरीवाल जी से ये मॉडल सीखना चाहिए कि सब कुछ मुफ्त देकर जनता को मजबूत कीजिए, यानी कि बुनियादी सुविधाएं मुफ्त देके, बस की यात्रा फ्री देके, पेंशन देके, शिक्षा फ्री देके, स्वास्थ्य फ्री देके, उनको बिजली फ्री देके, पानी फ्री देके लोगों को मजबूत कीजिए। और जो अर्थव्यवस्था में वो सहयोग करते हैं, उससे दिल्ली का बजट मुनाफे का बजट है। ठीक है संजय भाई, एक और सवाल मेरा, ये अर्थव्यवस्था सीखिए। एक और सवाल मेरा आपसे। बड़ी अच्छी बातें आप कहते हैं, बड़ी क्रांतिकारी बातें कहते हैं, सुनने में भी अच्छी लगती है, वो शायद प्रभावित भी करती हैं, लेकिन वो व्यवहारिक कितनी है, ये एक सवाल। व्यवहारिक मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ, समाजवादी पार्टी से आप गठबंधन के संकेत कर रहे हैं। वही समाजवादी पार्टी है जिसके संरक्षक मुलायम सिंह यादव को आप लोगों ने एक भ्रष्ट नेताओं की सूची जारी की थी। मुलायम सिंह यादव का नाम आपने उस सूची में लिया। देखिए रोहित जी, ऐसा है कि जब ये सवाल आप करते हैं तो आपको ये समझना होगा, हिंदुस्तान की राजनीति में आज ऐसी पार्टी सत्ता में है जो अफजल गुरु को शहीद मानने वाली पीडीपी के साथ समझौता करती है। इस प्रकार के तर्क देना, इस प्रकार के सवाल उठाना, मुझे लगता है आज पूरी तरीके से बेबुनियाद है। उत्तर प्रदेश के लार्जर इंटरेस्ट में सोचने की जरूरत है। और हम जब भी कोई बात करते हैं, मुद्दा आधारित बात करते हैं, बिजली की, पानी की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, जो बुनियादी मुद्दे हैं उसको लेके हम बातचीत करते हैं। दिल्ली में भी ये सवाल हमसे लोगों ने उठाया था। कांग्रेस पार्टी के समर्थन से जब 2013 में सरकार बनी तो हमने अपने मुद्दे उनके सामने रखे थे। और दिल्ली में जो सरकार बनाई थी 49 दिन में हमने लोकपाल के और तमाम मुद्दे उनके सामने रखे थे और उस पर एक सहयोग उन्होंने बाहर से किया था और सरकार बनी थी। मुझे लगता है कि आज उत्तर प्रदेश का लार्जर इंटरेस्ट इस बात में है कि कौन सी एक ऐसी सरकार बने जो इस कुशासन को खत्म करे, कौन सी एक ऐसी सरकार बने जो उत्तर प्रदेश के लोगों की भलाई के लिए काम कर सके। और उसमें आम आदमी पार्टी, भलाई तो है ही है। उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि हमने लाखों रोजगार दिए। देखिए मैं जान रहा था आप ये पूछेंगे जरूर, इसलिए मैं आंकड़े लेके आया हूँ जी। बहुत अच्छा सवाल आपने किया और मैं बता रहा हूँ, ये एक पेपर लीक सरकार है। और पेपर, नौजवानों की जिंदगी से जुड़े हुए पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आदित्यनाथ जी और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी जिन्ना का पेपर लीक करने, जिन्ना का पेपर हल करने में जुटी हुई है। 2017 में सब इंस्पेक्टर का पेपर लीक, 2018 में यूपीपीसीएल का पेपर लीक, 2018 में यूपी पुलिस का पेपर लीक, 2018 में अधीनस्थ सेवा का पेपर लीक, 2018 में स्वास्थ्य विभाग के प्रोन्नत का पेपर लीक, 2018 में नलकूप ऑपरेटर का पेपर लीक, 2018 में ही 41,520 सिपाही की भर्ती का पेपर लीक, 2020 में 69,000 शिक्षक भर्ती का पेपर लीक, 2021 में बीएड परीक्षा का पेपर लीक, 2021 में पीटी का पेपर लीक, अक्टूबर 2021 में सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षक प्रधानाचार्य का पेपर लीक, अगस्त 2021 में यूपी टीजीटी का पेपर लीक, नीट का पेपर लीक। कितने पेपर लीक? अभी टीटी का पेपर लीक जी। वो नौजवान रो रहे थे गेट पकड़ के, रोहित जी, चीख रही थी बच्चियां, जो महीनों तैयारी करके टीटी का एग्जाम देने के लिए परीक्षा केंद्र में बैठी हुई थी और उनको बताया गया पेपर लीक हो गया और परीक्षा रद्द हो गई।
ग्राम विकास अधिकारी की नौकरी का नियुक्ति पत्र मांगने जाता है, उसको लाठियों से पीटा जाता है, माँ बहन की गालियां संजय जी, दी जाती इतनी बुरी है। अगर कितना हालत, अपमान नहीं, नौजवान इतनी का। बुरी स्थिति अगर उत्तर प्रदेश में है तो विपक्ष सड़कों पर ही नहीं दिखा। 5 साल होने को आ गए, हम लगातार कैसे- सड़कों पर है। अच्छा, सड़कों पे अगर नहीं दिखे तो 18 मुकदमे मेरे खिलाफ कैसे हो गए रोहित जी? कैसे हो गए? हमारे कार्यकर्ताओं को जेल में कैसे डाला गया? कैसे उनको लखनऊ की सड़कों पे और दूसरे जिलों में पीटा गया? अगर हम सड़कों पे नहीं थे, हमने कुछ किया नहीं, तो क्यों 3 मिनट तक विधानसभा में आदित्यनाथ जी ने मुझे किन किन शब्दों से नवाजा, नमूना और क्या क्या, पता नहीं क्या क्या कहा।